दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 77,266 नए केस सामने आए हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। इससे पहले एक दिन में इतने कोरोना केस कभी नहीं आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1057 मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हुई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी पर डालेंगी सीधा असर। साथ ही जानिए 5,000 रुपए में शुरू करें ये जबरदस्त काम, हर महीने की कमाई होगी 50,000। साथ ही साथ क्या 1 सितंबर से देश भर में सबका माफ होगा बिजली का बिल, जानिए इस खबर की सच्चाई। साथ ही आगे जानिए इस राज्य में 2 बड़ी घोषणाएं, बकाया बिजली बिल किया माफ, साथ ही एक और घोषणा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। 3 बैंकों ने लिए ये बड़े फैसले, देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। क्या दोबारा हो सकता है कोरोना संक्रमण, सामने आए चौंकाने वाला खुलासा। मई में हुई एक रिसर्च में यह पाया गया, कोरोना से रिकवर होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी से 4 महीने, जबकि कुछ लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन ही नहीं पाती। दोबारा कोरोना हो सकता है या नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। उनका मानना है कि अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी वैसे ही बेहतर है तो कम से कम 1 साल तक दोबारा कोरोना होने का खतरा नहीं होता है। सबसे ज्यादा राय यह है कि कोरोना के बाद 3 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रहती हैं। हालांकि हांगकांग में एक मरीज को दोबारा कोरोना होने की खबर सामने आई है, तो वहीं तेलंगाना में भी 2 मरीजों में दूसरी बार कोरोना की खबर सामने आई है। साथ ही अब जानिए वैज्ञानिकों की चिंता, टीका आने के बाद भी जीवन पहले जैसा होना मुश्किल है। कोरोना वायरस को लेकर एक नया शोध कहता है कि कोरोना वैक्सीन देश की 50% जनसंख्या को देने की आवश्यकता है। अगर वैक्सीन देने की क्षमता 100% क्यों ना हो, ऐसा करने से संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है और महामारी के उच्च स्तर को टाला जा सकता है। शोध में कहा गया है कि वैक्सीन की क्षमता की सीमा 70% तक बढ़ सकती है। जब वैक्सीन कवरेज 75% गिरेगी और वैक्सीन क्षमता 80% बढ़ेगी, जब कवरेज 60% तक गिरेगी। जब भी वैक्सीन की कवरेज 50% तक गिरेगी तो इससे महामारी के उच्च स्तर को खत्म करना संभव नहीं होगा। साथ ही अब जानिए 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी पर डालेंगी सीधा असर। 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कई चीजें बदल जाएंगी। जिन चीजों में बदलाव होने वाला है उनमें मुख्य रूप से LPG, होम लोन, EMI, एयरलाइन सहित कई और चीजें शामिल हैं। इनका आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी। देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द ही रसोई गैस सस्ती हो सकती है। LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को LPG के दाम में बदलाव हो सकता है। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। EMI चुकाने वाले ग्राहकों को जेब पर झटका लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 संकट की वजह से लोन ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वो 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस की तैयारी कर रही है। ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली NCR में 1 सितंबर से हड़ताल की धमकी दी है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए भारतीय कंपनियों ने दिया चीन को करारा जवाब, बंद की ये सर्विस। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने चीन की कंपनियां या फिर चीन से जुड़ी तेल कंपनियों से कच्चे तेल की खरीद रोक दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सरकार के द्वारा देश की सीमाओं से लगने वाले दूसरे देशों के साथ कारोबार की शर्तों को कड़ा करने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने अपने इंपोर्ट टेंडर की शर्तों में नए प्रावधान जोड़ दिए हैं, जिससे चीन की कंपनियों के साथ तेल की खरीद पर रोक लग गई है।
पिछले हफ्ते से भारतीय तेल कंपनियों ने चीन की ट्रेडिंग कंपनियों जैसे CNOOC, यूनिपैक, पेट्रोचाइना को क्रूड इंपोर्ट टेंडर भेजने बंद कर दिए हैं। और अब जानिए सीएम शिवराज की 2 बड़ी घोषणाएं, बकाया बिजली बिल किया माफ, साथ ही की एक और घोषणा। कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है, सरकार उसे पूरी तरह माफ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह का ही बिजली बिल भरना होगा। वहीं नीट और जेईई को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों ही परीक्षाएं तय समय पर होंगी। चौहान ने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही अब जानिए किसका मुंह ताकें, क्यों कुछ देश वैक्सीन के लिए होना चाहते हैं आत्मनिर्भर। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस जो वैक्सीन बना रहे हैं उनके बारे में तो आप काफी सुन और पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोविड-19 के खिलाफ कितने देश वैक्सीन तैयार कर रहे हैं? बता दें, भारत, तुर्की, मिस्र और कजाकिस्तान जैसे कम आय वाले कम से कम 50 देश अपने स्तर पर वैक्सीन के विकास में जुटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो करीब 170 वैक्सीन दुनिया भर में विकसित हो रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब अमेरिका, यूरोप और एशिया के सुपर पावर देश वैक्सीन के विकास के लिए एडवांस चरणों में हैं, तब ये कमतर देश अपने स्तर पर क्यों प्रयोग कर रहे हैं? जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि ये देश डरे हुए हैं कि इन महाशक्तियों द्वारा बनाए जा रहे टीके इन तक पहुंचेंगे या नहीं, या पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। वैक्सीन को लेकर दुनिया के ये कम आय वाले देश किस तरह आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साथ ही अब जानिए 5,000 रुपए में शुरू करें ये जबरदस्त बिजनेस, हर महीने की कमाई होगी 50,000। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन मौका है। देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डों और मॉल में कुल्हड़ वाली चाय बिकेगी। आप कुल्हड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस योजना पर अमल किया तो आने वाले समय में कुल्हड़ की जरूरत बड़ी संख्या में पड़ेगी। साथ ही आप कुल्हड़ चाय या फिर दूध का बिजनेस भी कर सकते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोडवेज समेत रेलवे मिनिस्ट्री से कुल्हड़ को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक या कागज के कप में चाय बेचने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। हालांकि ये मांग काफी समय से है, लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहे हैं और चाय के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल होने लगा है। कुल्हड़ की सप्लाई के साथ आप कुल्हड़ चाय या फिर दूध का बिजनेस भी कर सकते हैं। यह बिजनेस भी 5,000 रुपए से शुरू हो सकता है। कुल्हड़ चाय की शहरों में कीमत 15 से 20 रुपए है। कुल्हड़ चाय के बिजनेस में भी एक दिन में 1,000 रुपए के आसपास बचत होती है। साथ ही अब जानिए क्या 1 सितंबर से देश भर में सबका माफ होगा बिजली का बिल। जानिए इस खबर की सच्चाई। क्या आपने भी बिजली बिल माफी को लेकर कोई बड़ी खबर पढ़ी है? क्या आपको भी लग रहा है कि आपका बिजली का बिल 1 सितंबर से माफ होने वाला है? तो रुक जाइए, क्योंकि ये खबर पूरी तरह से फेक है। जी हां, अगर आपने ऐसी कोई भी खबर पढ़ी है या वीडियो देखा है तो उस पर विश्वास मत कीजिए। आइए आपको इस खबर की सच्चाई बताते हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि सरकार बिजली बिल माफी योजना 2020 ला रही है। इस योजना के तहत सभी लोगों के घरों का बिजली का बिल पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इस झूठी खबर को लेकर PIB ने फैक्ट चेक करके बताया है कि यह दावा फर्जी है। सरकार की ओर से इस तरह की कोई भी योजना की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे अब घर खरीदना होगा सस्ता, इन चीजों के नाम पर नहीं देनी होगी मोटी रकम। अब जानिए 3 बैंकों ने लिए ये बड़े फैसले, देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। बीते कुछ दिनों में देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। ये 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा और सरकारी में बैंक ऑफ बड़ौदा हैं। इन फैसलों का करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में समझें तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना महंगा पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों की खेतों की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है। साथ ही अब जानिए मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका ने चीन को दी खुलेआम चेतावनी। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी पूर्व घोषित अभ्यास गतिविधियों को 4 मध्यम दूरी की मिसाइलें दागकर बढ़ा दिया है। चीन की ओर से ये मिसाइलें हैनान द्वीप समूह और पारासेल द्वीप समूह के बीच वाले इलाकों में दागी गईं। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय दक्षिण चीन सागर में पारासेल द्वीप समूह के आसपास 23 से 29 अगस्त के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण समेत अन्य सैन्य अभ्यास करने के लिए चीन के हालिया फैसले को लेकर चिंतित है। साथ ही अब जानिए अब घर खरीदना होगा सस्ता, स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर नहीं देनी होगी मोटी रकम।
केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नाम पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। साथ ही बाकी राज्यों को भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने की सलाह दी है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी। साथ ही आम लोगों को स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम चुकाने से निजात मिल जाएगी। इससे प्रॉपर्टी की कुल लागत कम हो जाएगी। आसान शब्दों में समझें तो स्टाम्प शुल्क में कमी होने पर आम खरीदार को घर की कीमत कम चुकानी होगी। साथ ही अब जानिए हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। जारी हुए नए नियम, मास्क पहनने से इनकार किया तो होगा ये। 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद 25 मई से शुरू की गई घरेलू विमान उड़ान सेवा के लिए अब नई मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। बदले नियमों के मुताबिक विभिन्न एयरलाइंस अब घरेलू उड़ान के दौरान पहले की तरह पैक्ड खाना परोस सकेंगे। वहीं अब अगर कोई यात्री सफर के दौरान मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसका नाम एयरलाइन द्वारा नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है। आपको बता दें, खाना परोसने के लिए साफ सुथरा डिस्पोजेबल ट्रे, प्लेट या कटलरी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रू मेंबर्स प्रत्येक मील या बेवरेज को परोसने से पहले नया ग्लव्स पहनेंगे ताकि साफ सफाई का समुचित तरीके से अनुपालन हो सके। इन सेवाओं को शुरू करने से पहले उद्घोषणा कर यात्रियों को सूचित किया जाएगा। इससे पहले कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अभी जो घरेलू उड़ानें जारी हैं उनमें खाने पीने की चीजों को परोसने की पाबंदी है, जिसे अब खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। सरकार का ये मेगा प्लान, बढ़ेंगी सुविधाएं। आने वाले समय में देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आप नए और भव्य रूप में देख सकेंगे। दरअसल सरकार ने ऐसे रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का मेगा प्लान तैयार किया है, यानी भारतीय रेल में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें कहा गया है कि देश के 123 बड़े रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसका नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस मेगा प्लान में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निजी निवेश का टारगेट रखा है। साथ ही अब जानिए, पंजाब और गुजरात से पाकिस्तान ऐसे रच रहा है भारत के खिलाफ साजिश। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार घुसपैठ की कोशिश जारी है, लेकिन यहां सख्ती के बाद अब पाकिस्तान पंजाब और गुजरात सीमा से घुसपैठ कराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। पिछले 4 महीनों में इन इलाकों में घुसपैठ की 4 कोशिशें हुई हैं, लेकिन सीमा पर बीएसएफ की मुस्तैदी ने इन कोशिशों को हर बार नाकाम कर दिया है। पिछले 4 महीनों के दौरान पाकिस्तान ने भारत में अशांति फैलाने की अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इसके लिए उसने पंजाब और गुजरात में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चुना है। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश अवैध ड्रोन भेजने की, नशीले पदार्थों की तस्करी और अपने नागरिकों की घुसपैठ कराने की है। पिछले 4 महीनों से गुजरात और पंजाब से घुसपैठ की कोशिश में लगे जिन लोगों के पास से सामान की बरामदगी हुई है, वो पाकिस्तान की इस रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।